हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 5 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो कक्षा 5वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 5 का जो आपका त्रैमासिक आकलन का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। विषय अपनी हिंदी है, पूर्णांक आपके 40 अंक है, समय आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का मिल रहा है। ठीक है। परीक्षार्थी का नाम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। परीक्षार्थी आईडी, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, जो भी आपके रोल नंबर है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर, किस तरीके से अपने प्रश्न हैं और किस तरीके से उनके आपको सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है। तो प्यारे फ्रेंड, अंग्रेजी विषय की जो वीडियो है आपकी, ठीक है, वो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, चैनल पे मिल जाएगी आपको। बाकी अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। जिसमें से प्रश्न पहला है, परिचय शब्द का अर्थ होता है। तो परिचय शब्द का अर्थ होता है प्यारे स्टूडेंट पहचान। बे वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए खाली स्थान में पहचान। क्या लिखोगे? पहचान आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। प्रश्न 2 है, घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष का नाम है। तो वो हो जाएगा आपका दे वाला ऑप्शन, चूरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चूरा हो जाएगा। तो खाली स्थान में क्या लिखोगे आप लोग? चूरा यहाँ पे लिख लो। ठीक है, चूरा। पानी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 3 है अपना, पानी का पर्यायवाची शब्द है। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल होता है। दे वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए जल। ठीक है, क्या लिखोगे प्यारे स्टूडेंट? जल। प्रश्न 4 है, आदिवासियों के आंदोलन का क्या नाम था? तो आदिवासियों के आंदोलन का क्या नाम था? भूमकाल। तो दे वाला ऑप्शन लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए भूमकाल। भूमकाल आप लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि शहीद का अर्थ है। तो शहीद का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कर लीजिए, दे वाला ऑप्शन है बलिदानी। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? बलिदानी होता है। लघुत्तरीय प्रश्न है अपने आगे के प्रश्न, लघुत्तरात्मक है, 3-3 अंक के प्रश्न है। जिसमें से प्रश्न क्रमांक 6वां है, क्या है कि राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, राष्ट्र के कर्ज को कवि वीर शहीदों का यशगान करके चुकाना चाहता है। किस तरीके से? वीर शहीदों के जो यशगान है, उनकी जो वीरता है, उनके बारे में बताकर वो उनका कर्ज जो है वो चुकाना चाहता है। प्रश्न 7 है, बुइयाँ कैसे हरिया जाते? बुइयाँ कैसे हरिया जाते? तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, जब नांगर है बुइयाँ में गढ़ते, तब बुइयाँ है हरिया जाते। तब बुइयाँ है हरिया जाते। प्रश्न 8 है आपका, सुखराम सोन के फल का करसी। ठीक है, सुखराम सोन के फल का करसी। तो यहाँ पे देखो, साधु के दिए कुछ सुखाराम ने खा लिए, तो कुछ फल उसने रसोई घर के अलमारी में छुपा दिए। ठीक है, मतलब सुखराम सोन ने फलों का क्या किया था? उसने कुछ फल तो खुद खा लिए और कुछ फल उसने रसोई की अलमारी में छुपा दिए। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाना चाहिए, क्यों? तो देखो, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने की वजह से जो लोग फुटपाथ पर चलते हैं उनको गर्मी की वजह से तकलीफ नहीं होगी, सड़क पर शीतल छाया बनी रहेगी, सबको ठंडक मिलेगी। तो इस तरीके से आप प्रश्न 9 जो है उसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। प्रश्न 10वां देखिएगा, पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? पक्षी जो थे उन्होंने रंग पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? तो इसका उत्तर आप लोग देखिएगा कि पक्षियों ने, ठीक है, किसने? पक्षियों ने रंग पाने के लिए अनेक प्रयास किए। सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया कि भगवान ब्रह्मा से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए
और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। तो इस तरीके से प्रश्न 10 जो है उसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अपना, 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न 11वां क्या बोल रहे हैं कि रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है, कोई 4 कार्य लिखिए। अथवा का मतलब है प्यारे फ्रेंड या तो ये वाला आंसर करिए या फिर ये वाला, और ये वाला क्या है पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है। तो अपन इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है। तो देखिएगा क्या लिखोगे इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर लिखो आप लोग कि पगडंडियाँ चट्टानों में होती हैं, झाड़ियों से ढकी हुई होती हैं, वहाँ पर आने जाने में परेशानी होती है, सड़क सपाट होती है और हम आसानी से उस पर से यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला है 12वां प्रश्न कि मानव सेवा अउ युवा जागृति बर स्वामी आत्मानंद है का काम करसी। ठीक है, और इसके अथवा में है सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो इसका उत्तर आप लोग देखिएगा कि मानव सेवा के लिए स्वामी आत्मानंद जी ने नारायणपुर में आश्रम शुरू किया, बड़े बड़े स्कूल बनाए, आदिवासी लड़कों को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 12वां प्रश्न जो है उसका आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखना 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न कि नीचे लिखे कथनों में, ठीक है, नीचे लिखे कथनों में क्या करना है, सही या गलत का निशान लगाइए। नीचे लिखे कथनों में क्या कीजिए प्यारे फ्रेंड, सही या गलत का निशान लगाइए। जैसे मोइना आदिवासी लड़की थी तो ये सही था, तो इसमें सही का निशान लगा लीजिए। मोइना का नेवला बुरे सांपों को मारता है तो ये गलत है यहाँ पे, तो इसमें गलत का निशान लगा लीजिए। सबर लोग आमतौर पर लड़कियों को काम पर भेजते हैं तो ये भी गलत है, तो इसमें भी रॉन्ग लगा लीजिए। मोइना की माँ खीरी तरी वाली सब्जी नहीं बनाती थी तो ये भी यहाँ पे क्या है प्यारे फ्रेंड, सही है, तो यहाँ पे ये भी आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिखिए। अगले में क्या करना है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं अपने को, पेड़, वस्त्र, समुद्र, पानी। जैसे पेड़ को अपन एक तो क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। ठीक है, एक इसे अपन तरुवर कहते हैं, तरुवर। ठीक है, वस्त्र को एक अपन कपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, कपड़ा हो गया अपना। समुद्र को क्या कहते हैं, समुद्र को और क्या कहते हैं, पानी को अपन कहते हैं जल। ठीक है, जल, नीर, और क्या कहते हैं, एक और कहते हैं अपन तोय। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वस्त्र को अपन कपड़ा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और इसमें देखो वृक्ष हो गया, तरवर हो गया, और इसमें अपन एक पौधा भी कहते हैं, इसे पौधा भी अपन कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए। वस्त्र में अपन ने क्या क्या लिखा, कपड़ा लिख लिया। एक आप लिखिए यहाँ पे परिधान। ठीक है, क्या लिखोगे, परिधान भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और क्या लिखोगे, और आप लोग लिखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, पोशाक आप लोग लिख लीजिए इसमें। ठीक है, पोशाक भी इसे अपन कहते हैं, पोशाक। अब समुद्र को देखिएगा, समुद्र को क्या क्या कहते हैं, समुद्र को एक तो अपन सागर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे फ्रेंड, सागर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और कहते हैं अपन, और क्या कहते हैं, और जलधि भी अपन कहते हैं इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं, और कहते हैं अपन इसको पयोधी। ठीक है, क्या कहते हैं, पयोधी। इस तरीके से अपन ये सागर जो है उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 14 जो है उसका आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न 15वां है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, नहीं आगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका। 15वां प्रश्न क्या है कि महामानव पाठ में राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा क्यों उठाया। तो देखो, बुढ़िया जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी उसका गड्ढा बड़ा हो गया था, वह भारी हो गया था, इसलिए उस बुढ़िया ने सहायता के लिए एक राहगीर को पुकारा। वह बुढ़िया कमज़ोर थी, इसलिए उस राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा उठाया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो प्यारे फ्रेंड, मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया है। 40 में से 40 अंक आप इजीली यहाँ पे ला पाओगे। ठीक है, और जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं, ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, इसलिए चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे प्यारे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियोज़ में अदर किसी सॉल्यूशन के साथ। तब तक जो है सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर। पैर फ्रेंड, मिलते हैं।